चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। तू मेरी शायरी में वो कमाल पैदा कर जो अब तलक ना बनी, वो मिसाल पैदा कर। जो जीतनी है तुझे दुनिया अपने दम पर, तो तू अपने दम पे ही खुद में कमाल पैदा कर। अपनी साहित्य साधना से हमारे सम्मुख एक मिसाल कायम करने वाले बृज शुक्ल घायल जी का जन्म पिलखुआ के मोहल्ला शुक्लान में 17 मार्च 1944 को हुआ। उस मकान में उनके पिताश्री संयुक्त परिवार में अपने 2 भाइयों के साथ रहते थे। मकान के ठीक सामने चंडी माता का प्राचीन मंदिर था, जहां उच्चारित होने वाले मंत्र और आरती परिवार के सदस्यों के कानों में गूंजते रहते थे। वहीं पास में एक बड़ा खेल का मैदान और कुआं था। घायल जी ने अपने बचपन के दिन यहीं पर बिताए। घायल जी की प्रारंभिक शिक्षा पिलखुआ के ठाकुर द्वारा मंदिर में मास्टर किशन लाल जी की पाठशाला में संपन्न हुई। मंदिर में ही पाठशाला चलती थी। इन्हीं कमरों में बैठकर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उनका दाखिला राजपूत कुल गौरव महाराणा प्रताप के नाम पर स्थापित राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज में हो गया। उन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा यहीं से प्राप्त की। वह बचपन से ही सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े रहते थे और शहर में आयोजित होने वाली रामलीला में भी हिस्सा लेते थे। उन्होंने बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हापुड़ के एसएसबी डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उनके भीतर साहित्यिक चेतना जागृत होना शुरू हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अजमेर के रीजनल कॉलेज से बीएड किया। 1967 में उन्होंने प्रथम साहित्यिक संस्था का गठन किया और 1971 में उनकी नियुक्ति विज्ञान अध्यापक के रूप में दिल्ली में हो गई। 1971 से लेकर 1984 तक वह अपनी नौकरी के सिलसिले में पिलखुआ से दैनिक यात्री के रूप में दिल्ली आते रहे। 1972 में उन्होंने पिलखुआ में भारतीय साहित्यकार मंच की स्थापना की और शहर में अनेक साहित्यिक आयोजन करवाए तथा अनेक युवा कवियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कवि सम्मेलनों के संयोजक या तो शहर की कुछ जो वहाँ के व्यापार वर्ग की संस्थाएं होती थी वो होती थी, या एक सज्जन होते थे बृज शुक्ल घायल, तो उनकी भागदौड़ में दिखाई देती थी। मेरे पिताजी का बहुत आदर करते थे वो, और उनसे बड़े हम बच्चे जो साहित्य में थे बड़े आकर्षित रहते थे कि घायल जी। एक तो उनका उपनाम ऐसा था, लेकिन उनके उपनाम के बिल्कुल विपरीत थे। वो बड़े मृदुल, बड़े मीठे से, सबसे प्यार से बात करने वाले, स्टेज भी वही सजाएंगे, कवियों को भी वही देखेंगे कहाँ से आके बैठ गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो लोगों की झिड़कियां भी वो सह लेंगे, चंदा भी वो करने जाएंगे, और फिर वो व्यंग कविताएं सुनाएंगे। तुम मिली कनाट प्लेस में हिप्पियों के संग, लड़कियों के बदलते हुए परिवेश के ऊपर। सो मैं छोटे बच्चे की तरह उनसे बहुत प्रभावित रहता था। फिर जब मैंने पहली बार कविता पढ़ी अपने शहर में, तो मुझे याद है कि वो भगत सिंह सेवा समिति की एक कवि गोष्ठी थी होली की, तो उसके लिए मैंने गीत पढ़ा। उसके भी वो संयोजक थे, और मैंने गीत पढ़ा आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने मृदु चुम्बन ले डाले हर गोरी के गाल के। मैं उसमें आमंत्रित कवि नहीं था, उसमें आमंत्रित कवि कुछ और थे, लेकिन मैंने गीत लिख के ले गया था तो मुझको परमिट कर दिया गया। सुखबीर जैन साहब थे, हम उन्हें चाचा जी कहते थे, हैं अभी वो हमारे पिताजी के, वो भी बड़े प्रिय छोटे भाई जैसे, और घायल साहब, और पढ़वा दिया गया। फिर मैं कवि सम्मेलनों में जाने लगा। तो जब मैं कवि सम्मेलन में गया तो मुझे पहले ही कवि सम्मेलन में घायल साहब ने कहा कि एक लड़का दिल्ली में और है, बहुत अच्छा लिख रहा है तुम्हारी तरह, और प्रवीण उसका नाम है। तो मुझे लगा कि मैंने पता ले लिया। फिर मुझे किसी ने बताया कि इनका पुत्र है। फिर देखते देखते प्रवीण ने बहुत बड़ी यात्राएं तय की, वो देश का बहुत महत्वपूर्ण कवि बना, और घायल साहब अपनी कवि सम्मेलनीय जीवन की जो प्रगति थी वो प्रवीण में देखने लगे, और उसने उसे पूर्ति भी की। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, और हम सब मित्रों को इस बात पर बड़ी संतृप्ति होती है कि एक अच्छे कवि ही नहीं, एक अच्छे पुत्र की भूमिका भी प्रवीण ने निभाई। आज मैं विदेश में हूँ, कवि सम्मेलन है अमेरिका में,
लेकिन मुझे सूचना है कि आज चाचा जी का, ब्रज शुक्ल घायल जी का सम्मान है, अभिनंदन है। वे दीर्घायु हों, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। हम सब बच्चों पर, हम सब प्रवीण की तरह हैं उनके लिए। उनका ये स्नेह, उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। आपको चरण स्पर्श और चाची जी की तपस्या को बहुत प्रणाम। उन्होंने इस पूरे परिवार के लिए बहुत किया और इस परिवार को बांधे रखने में, इसको प्रगति के पथ पर ले जाने में उन्होंने भी बहुत काम किया है। सारी बहनों को आज के दिन और छोटे भाई को, छोटू को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मैं इस परिवार के मंगल अवसर पर सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मैं जैसे ही अमेरिका और कनाडा से लौटूंगा मैं उनके पैर छूने के लिए, उनसे आशीर्वाद देने के लिए जरूर आऊंगा। बहुत बहुत प्रणाम। हमारे आदरणीय बड़े भाई ब्रज किशोर शुक्ल जी घायल को 50 वर्ष साहित्य की सेवा में लगे हुए होने जा रहे हैं। पिलखवा में उन्होंने भारतीय साहित्यकार मंच का निर्माण किया और उसके माध्यम से उन्होंने इस शहर में अनेकों कवियों को बुलाया और यहाँ से दिल्ली जाने के बाद भी वो साहित्य सेवाओं से जुड़े रहे। और जहाँ भी जब कभी उनका नाम आता है तो हमारा परिवार और हम लोग अपने आप को बड़े गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे परिवार में एक ऐसा अमूल्य रतन है जो इस साहित्य सेवा में लगे रहते हुए देश की सेवा करते हैं। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का मौका है कि घायल जी अपने साहित्य सेवा के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। दरअसल सन 74 में जब मैं पिलखवा पहुंचा तो कविताएं तो मैं उससे पहले भी लिखता था, लेकिन मुझे तलाश थी कि कोई मेरी कविताओं को कहीं मैं सुना सकूं, और इस तलाश में मुझे घायल जी से मेरी मुलाकात हुई। मुझे पता चला कि घायल जी पिलखवा में पिछले 6-7 साल से साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। घायल जी ने मुझे अपने साथ लिया, कवि गोष्ठियों में बुलाना शुरू किया और फिर ये हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि हम लोगों ने पिलखवे में 2 कार्यक्रम किए जो आज भी पिलखवे की हिस्ट्री में याद किए जाते हैं। 1984 में घायल जी परिवार सहित पिलखवा से शाहदरा दिल्ली में आ गए और उन्होंने 1985 में साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना की, जो आज दिल्ली की एक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित संस्था है। इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। घायल जी ने इन आयोजनों में हमेशा पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी संयोजन क्षमता का अद्भुत परिचय दिया। मैं प्रारंभ से ही उनको एक अथक प्रयास करते हुए देख रहा हूँ। एक शिक्षक के रूप में, समाज सेवक के रूप में, साहित्यकार के रूप में और साहित्य की सेवा करने के रूप में। साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में जो बड़े बड़े कवि, साहित्यकार, उनसे परिचय कराया क्षेत्र को। हमें भी अवसर मिला। मैंने देखा कि एक बार बहुत उनका तबीयत खराब होने के बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वह साहित्य प्रेमी मंडल के कार्यक्रम के लिए पैदल ही घर घर जा रहे थे और उसकी सूचना, उनके कार्ड स्वयं अपने हाथ से लिखकर अस्वस्थ होने के बावजूद इतने समर्पित साहित्य प्रेमी मंडल के लिए। और आज यह मंडल साहित्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी हस्तियों को सम्मानित कर चुका है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पर श्रद्धेय श्री ब्रज शुक्ल घायल, जो इस दिल्ली शहर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक साहित्य की बयार चलाने वाले साहित्यकार के ब्रज धाम पर उपस्थित हैं, जिनके 50 वर्ष साहित्य की सेवा में, जिनका 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और सोच संस्था उनको सम्मानित करने जा रही है। आज मुझे ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बोलने को कहा गया है जिसके बारे में बोलूं, जितना बोलता जाऊंगा उतना कम पड़ता जाएगा। मुझसे ये कहा गया कि सूर्य को दिया दिखाओ, बस वही एक बात आ गई है। और सच में वो सूरज हैं, बहुत आदरणीय हैं। उनकी अगर कोई भी दवाई है, जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनकी सबका नाम कविता है। घायल जी से मेरा परिचय 1984 में जब श्री ब्रज शुक्ल घायल जी हमारे पड़ोस में आकर रहने लगे, तब से हमारा उनसे संपर्क हुआ। 1985 में उन्होंने साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना की। उसके बाद हम और प्रवीण शुक्ल, उनके सुपुत्र, साथ साथ कवि सम्मेलनों में जाना और साहित्यिक आयोजनों में श्री ब्रज शुक्ल घायल जी के साथ
अपना सहयोग हम देते रहे। घायल जी के साथ मुझे याद है कि रात रात भर मैं और परवीन स्वर गंगा कवि सम्मेलन के पोस्टर मंडोली रोड मानसरोवर पार्क में लगाते थे। घायल जी को अंत में एक बार फिर मैं इस पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों। धन्यवाद। पूर्वी दिल्ली में अब तक ऐसा कोई भी साहित्य के मामले में संस्था नहीं थी जो कि जमुना पार के पूर्वी क्षेत्र के लोगों को दिल्ली के जोड़ सके, लेकिन इस मामले में शुक्ला जी ने एक बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए आज पूरा समाज उनकी इस कार्य के लिए हमेशा प्रशंसा करता है। साहित्य सेवा के साथ साथ घायल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। वर्तमान में देव पब्लिक स्कूल उनके कुशल प्रबंधन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि साहित्य सेवा से मेरी आत्मा को सुकून मिलता है, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने जीवन में साहित्य और समाज सेवा को परिवार से भी बढ़कर प्राथमिकता दी। मेरी शादी इनके साथ सन 70 में हुई। जब से भी मैंने इनको, इनके परिवार को देखा, मेरी शादी से पहले ये साहित्य से जुड़े हुए थे। सुबह से निकल जाना और शाम तक आना, ना धूप की पता, ना बारिश की पता, ना घर की पता। छोटे छोटे बच्चे थे, बीमार हारी हो जाते थे, मैं पड़ोसियों के लेकर डॉक्टर को दिखाती थी। मैंने कहा आप कहाँ रहे? मैं तो जो तुझको छोड़ दूंगा लेकिन साहित्य को नहीं छोड़ूंगा। इतने प्रेम से, इतने कठिनाइयों से उसी में लगे रहे हमेशा, और उसको मेहनत करते करते यहाँ तक बढ़ाया। इतने प्रोग्राम होते तो बड़े खुश हो जाते, और जब वो समाप्त हो जाते तो उसी में लगते रहते, पत्रिका निकलवाना, कहीं समाचारों में छपवाना, और आज तक उसी में लगे हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। श्री बीके शुक्ला जी, जो मेरे ससुर साहब भी हैं, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। अगर मैं इनके बारे में बोलना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगा, शब्द कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बीके शुक्ला जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा हैं। एक ऐसी विचारधारा जिसने समाज को देना ही सीखा, लेना नहीं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पंडित ब्रज शुक्ल घायल जी मेरे लगभग 50 वर्षों से मित्र हैं। उनके जीवन का क्षण क्षण मैं उसका गवाह रहा हूँ। वो एक सरल हृदय और निश्चित ही प्रभु प्रेमी भक्त हृदय के मालिक हैं। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा में समर्पित रखा है, और जब भी किसी अच्छे उद्देश्य के लिए उनसे कभी सहायता की मांग की गई, हमेशा वे मुक्त हस्त से सभी की सहायता करते रहे। आदरणीय बीके शुक्ला जी मेरे ससुर होने के नाते मेरे पिता तुल्य भी हैं, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। वह बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। जब से मेरा इस परिवार से संबंध जुड़ा है, तब से मैंने देखा उनका कविताओं के प्रति अथाह प्रेम, कविताओं के प्रति उनके समर्पण को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ एवं उनकी दीर्घायु की मंगल कामना करता हूँ। ब्रज शुक्ल घायल जी ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा शताधिक कवियों, शिक्षकों, पत्रकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया। उन्होंने दादा भवानी प्रसाद मिश्र, पद्म विभूषण श्री विष्णु प्रभाकर, पद्म श्री यशपाल जैन, श्री हर प्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शंकर देव अवतरे, श्री कृष्ण मित्र, पद्म श्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि, श्री बाल कवि बैरागी, श्री सोम ठाकुर, श्री बलवीर सिंह करुण, श्री ओम प्रकाश आदित्य, श्री माणिक वर्मा, श्री संतोष आनंद, पद्म श्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर हरिओम पवार, पद्म श्री डॉक्टर अशोक चक्रधर, डॉक्टर उर्मिलेश शंकरधर, श्री जगदीश सोलंकी, पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री प्रदीप चौबे, श्री दिनेश रघुवंशी आदि का सम्मान और अभिनंदन किया। अपनी इसी निस्वार्थ साहित्य सेवा के कारण घायल जी किसी के स्नेह तो किसी के आदर के पात्र बन गए। श्री ब्रज शुक्ल घायल जी
जिन्हें मैं आदरपूर्वक बाबूजी कहता हूँ, जब कभी भी आपका आशीष मुझे प्राप्त हुआ है, मन अंदर तक पवित्र हो गया है। आपके मन की विशेषता है कि आपका निश्चल स्वभाव, पवित्र मन और उसके साथ साथ ओज का समावेश, उत्साह से भरा हुआ मन, ऐसा उत्साह जिसे मैंने न तो कभी क्षीण होते हुए देखा है, न ही कभी रुद्ध होते हुए देखा है। साहित्य प्रेमी मंडल के संस्थापक परम आदरणीय ब्रज शुक्ल घायल जी की साहित्यिक सेवाओं के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो ये एक बहुत खूबसूरत सा उत्सव आयोजित किया जा रहा है, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आदरणीय घायल जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा साहित्य के इदारे में। हम लोग तो अपने बचपन से देखते आए, उन्होंने जिस तरह अनवरत आबाद सेवा साहित्य की है, वो एक देखते ही बनता है। हमने बड़ी छोटी छोटी आंखों से देखा उन्हें बहुत मेहनत करते हुए। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से अपना कैरियर शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने अब कैरियर की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुआ। निश्चित रूप से जो हमारी पीढ़ी है वो घायल जी की बहुत अनुग्रहित और बहुत एहसानमंद उसको होना है चाहिए। हम सब लोगों ने उनकी छाँव में लिखना पढ़ना सीखा और अपनी अपनी जगह बनाई, अपने अपने स्थान बनाए साहित्य में। ब्रज शुक्ल घायल जी के विषय में बोलना मेरे लिए ठीक ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि आप अपने पिता के विषय में कुछ बोलिए, अपने चचा के विषय में कुछ बोलिए। ब्रज शुक्ल घायल जी की पूरी ज़िंदगी एक फ़कीराना ज़िंदगी रही है। उन्होंने अपने लिए कम, औरों के लिए ज़िंदगी ज़्यादा जी है। चाहे वो शिक्षक के रूप में रहे हों, चाहे वो अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में रहे हों, या फिर वो कवि के रूप में रहे हों। उन्होंने एक से एक बड़े कवि काका हाथरसी, शैल चतुर्वेदी, सुरेंद्र शर्मा जी जैसे बड़े कवियों को, बैरागी जी को पिलखवा जैसी छोटी जगह पर बुलाया, और उस समय जब अर्थ संग्रह करना बड़ा कठिन होता था, उस समय उन्होंने सारा विषय उन लोगों तक पहुंचाया, जनता तक कवि सम्मेलन पहुंचाए। मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है उन्हें कहना चाहिए, अंधन तेरे पास नहीं, किरदार सुदामा जैसा रख, तेरा चाहने वाला कोई मोहन भी हो सकता है। ब्रज शुक्ल घायल की पूरी ज़िंदगी फ़कीराना है। आज कितना बड़ा मकान उनके पास में, कितने अच्छे दामादों के वो ससुर हैं, कितने अच्छे पुत्रों के पिता, यानी इतना धन धान्य है उनके पास में। उसके बावजूद आप उन्हें मिलिएगा, आपको लगेगा एक संत से, एक फ़कीर से आप मिल रहे हैं। अपने प्यारे चचा के बहुत दीर्घायु और स्वस्थ ज़िंदगी होने की उम्मीद प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, और शीघ्र ही हम उनका अमृत महोत्सव मनाएंगे। प्रवीण के साथ बैठकर आप सब लोगों के सामने हम एक बड़ा कार्यक्रम ले आएंगे। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रार्थना के साथ, उनके चरण वंदना के साथ अपनी शुभकामनाएं ईश्वर तक पहुंचाता हूं कि वो उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु रखें। ब्रज शुक्ल घायल जी की साहित्य सेवा के आलोक में अनेक संस्थाओं ने समय समय पर उनका अभिनंदन किया और अनेक रचनाकारों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उनसे बहुत घनिष्ठता, उनसे पारिवारिक रिश्ता तो तब हुआ जब शायद उनकी जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति देश को प्रवीण शुक्ल के रूप में मिली। उन्होंने बहुत श्रेष्ठ साहित्य लिखा है, लेकिन अगर ये किसी को बुरा ना लगे तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उनकी साहित्य को दी गई सर्वश्रेष्ठ कृति उनका बेटा प्रवीण शुक्ल लगता है। एक हिंदी साहित्य को सार्थकता से भरा हुआ, खुशबू की ताजगी का ऐसा नया झोंका उन्होंने दिया, जिससे हम सब ये महसूस करते रहे कि हमारा ये संस्थान खुशबू भरा भी संस्थान है, हमारे संस्थान में खुशियाँ भी हैं। जब जब भी उनसे मिलते हैं, उनका एक आशीष का हाथ सर पर रखा जाता, उनके पैर छू करके ऐसा महसूस होना किसी संत के चरण छू लिए हैं। सहज सरल, बिल्कुल सहज और सरल, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, कभी किसी इस अहंकार में नहीं कि वो एक बड़े कवि के पिता हैं, कभी इस बात का अहंकार नहीं कि उन्होंने साहित्य के लिए 50 वर्ष सेवा में गुजार दिए, कभी इस बात का अहंकार नहीं कि उनके द्वारा स्थापित निराला साहित्य पुरस्कार और अन्य ढेरों साहित्यिक गतिविधियां इस समाज को उनकी देन है। मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ब्रज शुक्ल जी अपने अनूठे व्यक्तित्व के लिए सदैव से मुझे प्रभावित करते रहे हैं।
कविता के प्रति उनका आकर्षण, कविता के प्रति उनका लेखन, उनका चिंतन सदैव बना रहा। उन्होंने निराला सम्मान एक ऐसा छोटे से रूप से शुरू करके उसे बड़ा रूप दिया है। वो से कभी समझ नहीं कराते थे जो आजकल करवाते हैं कि तू मुझे बुला और मैं तुझे बुलाऊं। उनके पीछे उसमें यही भावना रही थी कि अच्छे कवियों को बुलाया जाए और अच्छे कविताएं सुनाई जाए, चाहे वो गोपाल प्रसाद जी व्यास रहे हों, चाहे हमारे हिंदी नई कविता के मैं समझता हूँ सबसे बड़े कवि भवानी दादा रहे। कि उनमें ये लालसा नहीं रही कि मैं भी जिस तरह से बड़े कवियों को बुला रहा हूँ कोई मुझे बुलाए, या मैं देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कहीं जाऊँ। बस साहित्य सेवा पहला उनका मकसद था, दूसरा मकसद कविता लिखना था। और एक बहुत बड़ी, ये कम लोगों में देखी जाती है कि उनका पहला मकसद कविता पढ़ना होता है, साहित्य सेवा बाद में होती है, लेकिन उनका पहला मकसद साहित्य सेवा था और बाद में काव्य पाठ था। थोड़ी सी पसीने की बूंदें, थोड़े से करुणा के आंसू और थोड़ी सी प्यार की छलकन, जब ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी ज़िंदगी में उतरती हैं, बल्कि ज़िंदगी जो सूखी मिट्टी की तरह से होती है उसमें उतरती हैं, तो ये गीली मिट्टी एक मूर्ति का रूप धारण कर लेती है। अगर वो जीवंत भी हो तो वो पूजा का विषय बन जाती है। हमारे ब्रज घायल जी इन तीनों संस्कारों से सुसज्जित हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें भी झलकती हैं, उनकी आँखों में करुणा के आंसू भी होते हैं और उनके हृदय में प्यार की छलकन भी है। जैसा कि उनका नाम है ब्रज घायल, हम सभी जानते हैं ब्रज का प्रदेश जो है तो प्रेम का प्रदेश है, तो उनकी ज़िंदगी में प्रेम तो स्वतः आ गया उनके नाम में। उनका उपनाम घायल है तो दूसरों की पीर को पहचानते हैं वो। ब्रज घायल जी से मेरा परिचय कोई आज का नहीं है, पिछले 45 सालों से मेरा उनका परिचय रहा है। जब पिलखुआ में उन्होंने एक संस्था बनाई थी सन 1967 में, और उसके बाद सन 1971 में दूसरी संस्था बनाई, इन वो पिलखुआ मुझे ले गए और वहाँ जाकर के जो मेरा सम्मान किया, मैं अभिभूत हुआ। आज तक मैं सोचता हूँ कि ऐसा सम्मान जैसा उन्होंने किया वहाँ, वो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला। आज घायल जी के पास एक हंसता खेलता परिवार है। परिवार के सभी सदस्य पूरी निष्ठा के साथ उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। आज मुझे बाबा के बारे में बोलने का मौका मिला है। बाबा के बारे में क्या बोलूं, बाबा बहुत अच्छे हैं और जितना अच्छे हैं उससे ज़्यादा इमोशनल हैं। जब भी घर पे बेटियां बुआ वगैरह आती हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि आज बच्चे घर में आए हैं, रौनक आई हैं। लेकिन जब भी वो जाती हैं बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाबा रोने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बेटियों से बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ कविताओं से उनको बहुत प्यार है। जब भी कवि सम्मेलनों का, कविताओं का, साहित्य का बात आती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। कवि सम्मेलन कराना उनकी बहुत रुचि रही है, हमेशा से ही उनके अंदर जोश आ जाता है, एक नए जोश के साथ वो आ जाते हैं जब भी कवि सम्मेलन की बात होती है। और बाबा की संस्था तो साहित्य प्रेमी मंडल, हर साल उसके कवि सम्मेलन कराते हुए आए हैं बाबा, और हमेशा ये सोचते हैं कि आने वाले कवि सम्मेलन और भी अच्छे और भी अच्छे और भी अच्छे हो। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बाबा के बारे में नहीं, अपने फ्रेंड के बारे में बोलने जा रहा हूँ। वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं वो जो मेरे बाबा कम दोस्त ज़्यादा हैं। एक बारी की बात है, उन्होंने कहा तुझे जन्मदिन पे क्या चाहिए? मैंने बोला मेरे को टैबलेट चाहिए। उन्होंने कहा मैं दिला तो दूंगा लेकिन फिर मेरे को कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि तू पढ़ नहीं रहा। सब अगेंस्ट थे कि मैं नहीं, इसको टैब नहीं दिलाना। डैडी गए थे स्कूल तो बाबा ने कहा ले पैसे, चाचा के साथ जा और टैबलेट ले आ। मैं टैबलेट ले आया, आके बहुत डांट पड़ी। डैडी ने कहा क्यों ले आया, पढ़ेगा नहीं, अब तू पढ़ेगा नहीं। बाबा ने कहा नहीं ये पढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ेगा। कई बातें, सुबह सुबह उठ जाते हैं, कहते हैं दूध ना लाओ तो डांट भी पड़ती है।
और अगर ले आओ तब ये भी कहते हैं अब सोइयो मत वापस, अब नहाने चल। मतलब पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है। और पढ़ने को भी बोलते हैं, डांटते भी हैं, सब करते हैं। जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और आई लव यू। देश के विख्यात कवि एवं मंच संचालक डॉक्टर परवीन शुक्ल, जो उनके सुपुत्र हैं, अपने पिता द्वारा स्थापित संस्था और उनकी साहित्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि मैं श्री ब्रज शुक्ल घायल जी का सुपुत्र हूँ। जब मैं था 10 या 11 वर्ष का, उस समय से ही कविता मुझे घुट्टी के रूप में मिली। मैंने बचपन से देखा कि पिताश्री पिलखवे में आयोजन करवाते थे, कभी लाला गंगा साहिब जी की धर्मशाला में, कभी विभोर चित्रलोक में, और हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े कवि पिलखवा में आते थे। मैं उन्हें सामने बैठकर सुनता था। भारतीय साहित्यकार मंच ने, पिताजी उसके महासचिव होते थे, उन्होंने और अनिल असीम जी ने मिलकर वहाँ अनेकों कार्यक्रम आयोजित करवाए। मुझे लगता है कि अब तक वो 200 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करवा चुके हैं। और उसी ललक के कारण, उनके कार्यक्रमों के कारण मेरे भीतर भी कविता लिखने की एक ललक जागृत हुई। और मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ, यदि पिताश्री के भीतर ये साहित्यिक समारोह करवाने की लगन ना होती तो मैं कुछ भी होता। शिक्षक प्रवीण शुक्ल हो सकता था, व्यापारी प्रवीण शुक्ल हो सकता था, लेकिन शायद कवि प्रवीण शुक्ल ना होता। मैं एक पुत्र के रूप में घर में उन्हें जैसा देखता आया हूँ, कुछ बातें आपसे बांटना चाहता हूँ। पिताश्री के भीतर एक फक्कड़ फकीर बैठा हुआ है। वो मस्त अलमस्त फकीर जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, जिसे कछु लेना ना देना, मगन रहना वाली स्थिति में कहा जा सकता है। दूसरी विशेषता उनकी यह है कि आप उनके साथ कविता की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, कवियों की बात करेंगे तो वो आपसे घंटों बात कर सकते हैं। आप उनसे व्यापार की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, धन कमाने की बात करेंगे तो वो चुपके से उठेंगे और वहाँ से खिसक कर अपने कमरे में चले जाएंगे। तीसरी विशेषता उनकी यह है कि कभी कभी उन्हें खुद कुछ विशिष्ट पकवान बनाने का शौक है। सर्दी आएंगी तो उनका मन करेगा कि गाजर का हलवा बनाया जाए। उसे शुगर के पेशेंट हैं, डॉक्टर मना करता है खाना नहीं है, फिर भी बनाएंगे, ड्राई फ्रूट उसके ऊपर लगाएंगे और जब लगेगा कि कोई नहीं देख रहा तो चुपके से थोड़ा बहुत खा भी आएंगे। बाद में इंसुलिन लगाकर शुगर का लेवल नीचे कर लेंगे। कभी कभी मन करता है तो घर में माताजी से भी पहले उठ जाएंगे। मेरी धर्मपत्नी संजना बहुरानी है, उससे भी पहले उठ जाएंगे। चुपके से रसोई में जाएंगे, चाय बनाएंगे 2-3 कप, एक खुद पिएंगे, एक माताजी को दे देंगे और तीसरी मेरे कमरे में आकर चुपके से संजना के लिए रख जाएंगे कि बहुरानी मैंने चाय बना ली है, चाय पी लेना। बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े होते हुए तो मैंने शायद उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन बच्चों के साथ बच्चा होते हुए मैंने उन्हें अनेक बार देखा है। इसलिए क्योंकि एक सच्चा हृदय शायद उनके पास है, निश्चल हृदय, इसलिए वो बच्चों में बच्चे हो जाते हैं। एक उनकी बहुत बड़ी खूबी है जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में शायद ये खूबी होती है। मैंने उनको लगातार इतने दिन से देखा। स्कूटर चलाना भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सीखा, कार चलाने की तो बात छोड़ दीजिए। एक दुपहिया साइकिल रखते थे, कार्यक्रम करवाने की ललक होती थी तो उस पर साइकिल पर एक एक दिन में 20-20, 30-30 किलोमीटर की सवारी करते थे। अपने उन मित्रों के पास भी जाते थे जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन पिताश्री में कभी मैंने ये हीन भावना नहीं देखी कि ये धन वैभव मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें धन सम्मोहित नहीं करता, उन्हें मन सम्मोहित करता है। कविता, पत्रकारिता और साहित्य सेवा को समर्पित अविचल राही ब्रज शुक्ल घायल जी को हमारा शत शत प्रणाम। ईश्वर करे उनकी लेखनी अनवरत चलती रहे। तुम ही इंसाफ से कह दो कहाँ तक ये सितम देखें, रहो तुम गैर के पहलू में नाकों से हम देखें। हटा दो सामने से आईने को, मार दो ठोकर, तेरी आँखों में आँखें डालकर देखें तो हम देखें। अर्थी और डोली में क्या अंतर है, मैं 4 लाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इन कंधों ने न जाने
कितनी अर्थी ढोई हैं और इस डोली में न जाने कितनी दुल्हन रोई हैं। यह भी लकड़ी वह भी लकड़ी, अंतर केवल इतना है, एक के सपने पूरे हो गए, एक सपना में खोई है। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल।